स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की गोल्ड की उम्मीदें टूटी और इसी के साथ 140 करोड़ भारतीयों का रेसलिंग में गोल्ड पाने का एक मौका भी छूट गया। देश की उम्मीदें टूटी। विनेश फोगाट मुकाबले से बाहर हो गई। विनेश का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण विनेश को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट न केवल मुकाबले से बाहर हुई बल्कि देश की गोल्ड मेडल की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने दमदार खेल दिखाया। भारत की इस धाकड़ बेटी ने 6 अगस्त को प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला खेला। पहले मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन, दूसरे मुकाबले में यूरोपियन चैंपियन और तीसरे मुकाबले में पैन अमेरिकन चैंपियन को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला आज होना था, लेकिन मुकाबले से पहले विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने की उम्मीद टूट गई। विनेश फोगाट इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर थी। आज उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में अपना फाइनल मुकाबला खेलना था, लेकिन मुकाबले से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि एक दिन पहले ही विनेश ने एक के बाद एक 3 मुकाबलों में दमदार खेल दिखाकर करोड़ों भारतीयों के साथ दुनिया का दिल जीता था। विनेश के डिस्क्वालीफाई होते ही परिजनों के साथ साथ हर भारतीय गम में है। जो मैं तो अपनी खुद की मैं बताऊं, जो कोचिज था उसने जाकर उसके सर पर बाल थे। अगर दिमाग होता न किसी सुमन, जब 200 ग्राम के तो बाल थे वो कटवा देती, तो आज मैंने जो आज वो लड़ते लिखा नहीं किसी में तुम्हारे, तो बस कोच की लापरवाही ने वजन चेक करना था। अगर ये दिमाग में नहीं आया, जो बाल थे सर पर जा वह कटवा देते न, तो वह उसका वजन पूरा होता और वो कुश्ती लड़ती। देश को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लाएंगी, लेकिन इस गहरे झटके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए विनेश फोगाट का मनोबल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने लिखा, विनेश आप भारत का गौरव हैं, हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। ओलंपिक का ये फैसला दुख पहुंचाने वाला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी विनेश फोगाट के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर भगवंत मान ने कहा, बेटी के साथ हुई बेइंसाफी के लिए भारतीय कुश्ती संघ को विरोध करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कोच और फिजियोथेरेपिस्ट पर भी सवाल उठाए। जहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की जो कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते, 200 ग्राम के तो बाल ही थे, फिर तो किसकी गलती रही होगी? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश की जनता के पैसे पे। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर विपक्षी नेताओं ने दुख जताते हुए साजिश की ओर इशारा किया। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है, उस समय उसका वजन होता है, हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया।
पेरिस ओलंपिक में विनेश ने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। विनेश कुश्ती के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। गोल्ड के लिए विनेश अमेरिका की पहलवान से लड़ने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से विनेश का यह सपना अधूरा रह गया। भले ही विनेश गोल्ड से चूक गई, लेकिन ओलंपिक में विनेश ने जो खेल दिखाया वो भारत के लिए गोल्ड से कम नहीं। पूरा देश अपनी बेटी का स्वागत चैंपियंस की तरह ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चरखी दादरी से इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विनेश के घर वाले पंकज के साथ मौजूद है। चलिए सीधे रुक करते हैं विनेश के घर का और जानते हैं इस वक्त घर में क्या माहौल है। पंकज, क्या माहौल इस वक्त, घर वाले क्या बातें कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि आसपास के लोग भी काफी आज आए होंगे दिन भर, भगवंत मान भी आज वहां पहुंचे थे। क्या बातें हो रही हैं विनेश फोगाट को लेकर? जी आप बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त बलाली गांव में ही मौजूद हूं, जो हरियाणा के बलाली गांव में जहां विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। मेरे पीछे ठीक उन्हीं का ये मकान है जिस मकान में उनका जन्म हुआ है। मैं उसी पर इस समय इंडिया डेली की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ गाँव में इतनी शांति है कि जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ गाँव के तमाम लोग भी इकट्ठा हुए बातचीत करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि इस गाँव में ढोल नगारा से लेकर के तमाम तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन ये जो अचानक जिस तरह से वजन बढ़ने की बातें सामने आई, उससे देश से लेकर के यहाँ पे जो तमाम गांव के लोगों वो भी अचंभित हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में वो खेलती हैं और सही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, उसके बाद अचानक से वेट बढ़ जाना, ये कहीं न कहीं एक सवाल पैदा करता है। तो बहुत से लोग हैं, हमसे बात भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है। अनिल जी, आप पड़ोसी हैं, आपके घर के सामने उनका नया घर है और पीछे मेरे ठीक आपके पीछे पुराना घर है। यहाँ की बेटी जाके पेरिस ओलंपिक में कहीं न कहीं पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची और जीत भी हासिल की। फाइनल एक कदम दूर था, लेकिन अचानक से वेट बढ़ जाना, तो गांव में क्या तैयारियां थी और आप लोगों को? गांव में पूरी तैयारियां थी। गांव में मिठाइयां लड्डू बटने थे, ऑर्डर भी दे रखा था हलवाई को, 3-4 हलवाई को हमने बोल भी रखा था। और ये बड़े दुख की बात है कि पूरे इलाके के लिए एक शोक की लहर है। इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं। दूसरा, पूरे देश के लिए एक दुख की घड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है कि कहीं क्या इसमें कुछ साजिश है या वेट बढ़ने की समस्या? इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये कल तक वेट नहीं बढ़ा था, रात में वेट बढ़ गया, तो उसके साथ में स्पोर्ट्स कोच जितने भी हैं वो गए हुए थे। क्या कर रहे थे वो? आपका क्या नाम है? मंजीता जी। मंजीत जी, आपकी पड़ोसी थी, यहाँ की बेटी, आपने बचपन से उनको देखा है, कैसी थी वो? जो आज उन्होंने एक इतिहास रचने के लिए वो पहुंच चुकी थी, थोड़ा एक कदम दूर थी, और कहीं न कहीं गांव में अभी उदासी का माहौल है। आप सभी लोग जिस हिसाब से पहले बात है, इससे दुर्भाग्य बात नहीं हो सकती। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दुख बहुत सा, हमारे गाँव में पूरी तैयारी थी, लड्डू बटने थे, पूरी कोशिश करी थी, पूरा गांव बहुत खुश था, लेकिन एकदम में गलत माहौल हो गया। इसकी सरकार जांच करे, कुछ न कुछ साजिश लगा सर, हो सकती है। 100 ग्राम तो खुशी से बढ़ जाए, 100 ग्राम खुशी से बढ़ जाए, तो सरकार इस कदम को उठावे, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करी जाए, जब हमारा संतुष्टि है। आपका क्या नाम है सर? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, आपकी जो गांव की बेटी हैं, पेरिस ओलंपिक में गई थी और इस तरह से चीजें सामने आई, आप लोग किस तरह से तैयारी किए थे जश्न मनाने की, और अभी जो ये सूचना आप लोगों को मिली, फिर उसके बाद आप लोग किस तरह से यहाँ पे महसूस कर रहे हैं? तैयारी तो जी हम के गुआंड पूरा देश में थी। हम तो बाद में थे, हमारी तो बहन बेटी बाद में है, पहले तो देश की बेटी थी, देश की शान थी, सब कुछ तैयारियां चल रही थी, लोगों में खुशी का लहर दौड़ रही थी कि इंडिया के अंदर हमारी बेटी नाम रोशन किया और मेडल जीत के आएगी। खुशी की तो बहुत जबरदस्त लहर दौड़ी हुई थी। लेकिन अब इसमें कई नेता का भी बयान आ चुका है कि जांच हो, साजिश हो सकती है, लेकिन आप लोग इसको कैसे देखते हैं? हम तो सरकार से यही विनती करते हैं, इसकी जांच की जाए। हो सकता है कोई साजिश हो, इसके बारे में तो सरकार इंक्वायरी करेगी, सरकार देख रेख करेगी, जब पता चलेगा। आज इस टाइम के अंदर उस बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस तरह की वो चल रही है। आप गांव के पूर्व सरपंच हैं, आपके ठीक सामने और बगल में उनका मकान है, आपने उनको बचपन से देखा है। विनेश फोगाट कैसी थी और किस तरह से तैयारियां करती थी? विनेश फोगाट ने
असंभव को संभव करके दिखाया है, जो कि जापान की सुसाकी आज तक 82 मैच लड़ती जो एक बार भी नहीं आ रही है। स्टार्टिंग फर्स्ट मैच में विनेश ने उसको हरा के ये साबित कर दिया था कि अब की बार ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट मैं मनूंगी, गोल्ड को लेकर ही देश में जाऊंगी और देश का नाम रोशन करूंगी, और उसने ये काम कर भी दिया था। इसका फाइनल मैच के कल की सुबह में वजन के लिए क्या वजह रही है, इसके साथ इतने कोचेज एक्सपर्ट हैं, फिजियो हैं, 100 ग्राम वजन तमाम टीमें साथ हैं। तमाम टीमें साथ हैं, उसके बावजूद भी ये वजन वाली जो दिक्कत आई, इसके ऊपर थोड़ा संयम है। इसमें जो भी कुछ हुआ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप भी गांव से हैं और आप युवा हैं, आपने उनको खेलते हुए देखा, जो कि आज पेरिस में गई हैं, वहाँ भी खेली हैं। फिलहाल जो ये घटना हुई, जैसे 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत भी शायद सुनने में आप लोगों ने भी बताया कि खराब है, अस्पताल में थी, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से आप लोगों की तैयारियां थी? बहुत गलत महसूस हो रहा है जी। गांव में पूरा जश्न का माहौल होने वाला था, सब तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन अचानक से एकदम से मातम का माहौल छा गया। बहुत दुख की बात है। आपका क्या नाम है? दिनेश नाम है जी। आप इसी गांव से हैं और यहाँ पे जो माहौल था, क्या तैयारियां थी आप लोगों की तरफ से? तैयारियां जोर शोर से थी। अगर यह बहुत गलत काम हुआ है, वेट किस कारण से बढ़ा है इसका तो देखो कोचेज को पता होगा, और इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। हमारी सरकार से यही है कि उसकी एक अपील की जाए और हमें हमारी इस बहन को न्याय मिलना चाहिए। सर, आप चाचा हैं उनके, आपने बचपन से उनको देखा है, कैसी है विनेश फोगाट, और जिस हिसाब से उनके साथ आज ये घटना घटी है, एक तरह से उम्र 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से उनको जो है दिक्कतें आई हैं, तो आप जो सपना था कहीं न कहीं वो सपना टूट गया, नहीं पूरा हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए जी, विनेश, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि विनेश जो है ना हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की जो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है उनमें से एक है। और दिनेश बाय एज ए वुमेन बहुत ही नेचर से बहुत सद्भावना और अच्छी खिलाड़ी रही है। गांव के अंदर भी उसने जो है ना बहुत अच्छा माहौल जो है जब वो आती है सबसे अच्छे से मिलती है, तो पूरे गांव की सहानुभूति और पूरे गांव का प्यार उसके साथ है। और रही एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, तो इसमें आप पीछे उसका इतिहास उठा के देख सकते हैं कि लगातार तीसरी बार उसने जो है ना ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में भाग लेना ही बहुत बड़ी चीज होती है, और एशियन चैंपियनशिप में और जो है ना कॉमनवेल्थ गेम में वो अपने वेट की गोल्ड मेडलिस्ट रही। और उसके बाद पास जब समय होता है तो पूरे गांव का निवेदन को स्वीकार करते हुए सामूहिक जो है ना प्रोग्रामों में आती है, और बच्चों को जब भी वो आती है तो घर पे नहीं रुकती है। हमारे यहाँ एसी कुश्ती हाल की एकेडमी है, वहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को और 15-20 साल 18 साल के बच्चों को वो अपने जो है ना दाव सिखाती है, उनको आत्मबल के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार उसकी जो है ना गाँव में, और आज का जो ये जो है, कल हम रात को 1 बजे पूरे जश्न की तैयारी करके, पूरे जश्न के साथ, पूरे उत्साह के साथ कि कल बस अब एक कदम हमारे से मंजिल दूर है जब हमारी विनेश के गले में गोल्ड मेडल होगा और वो लेके आएगी। लेकिन जब सुबह समाचार सुनते हैं तो हमारी जो आशा थी वो निराशा में बदल जाती है। और पूरे गांव में आज हरियाली तीज है, आज तीज का त्योहार है जो हमारे पूरे हरियाणा में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज जो है ना वो हमारा त्योहार है वो बेरंग हो गया है, किसी घर में त्योहार नहीं बना। और यहाँ तक जो भी उसके नजदीकी थे गांव के, जो खेल को समझते हैं, कहीं न कहीं इसकी वजह से त्योहार भी नहीं मनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं मनाया जा रहा है। गांव के अंदर ना आज अलग माहौल होता, एक विनेश के मेडल का त्योहार और एक तीज, लेकिन बेरंग किसी ने खाना। सर, आप भी इसी गांव से हैं, जैसा कि अभी सर ने कहा कि इस वजह से त्योहार नहीं मनाया गया। ये ऐसी बातें सामने आई अचानक कि सभी लोग गांव के जो है कहीं न कहीं दुखी में हैं, और सभी लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। लोग जो प्लानिंग किए थे कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएगी, तैयारियां की जाएगी, तो क्या लगता है सर? ये हमारी बेटी के लिए बहुत दुखदायक क्षण है। इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे गांव में बहुत तैयारियां हो चुकी थी और इसके बावजूद सुबह जो ये घटना सुनी, इसकी से गांव में काफी रोष है और बहुत दुखदायी घटना है। इसकी संज्ञान लेना चाहिए और पूरे गांव का सर, आपने कहा रोष है, तो रोष किस चीज का है? ये भाई जिस हिसाब से इसके साथ जो एक्सपर्ट जा रहे थे और कुछ साथी जा रहे थे, या फिर सरकार का कुछ थोड़ा मोड़ा अंदरूनी कोई प्रॉब्लम थी, या किसी हिसाब से जो कुछ उसके साथ दुर्घटना हुई वो अच्छी नहीं हुई। और हमारे देश के लिए गोल्ड था, गोल्ड बस कुछ से एक कदम दूर था। इससे हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है।
हम उस लड़की के लिए बहुत दुखी हैं इस पर। सर आपका क्या नाम है? मेरा मनोज शास्त्री। आपने इनको बचपन से देखा हो, इसी गांव से हैं। जिस हिसाब से 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से एक कदम दूर जो गोल्ड था, जो सपना था पूरे देश का, कहीं न कहीं उस पर विराम लग गया। इनका फैमिली पंडित हूँ मैं और सभी कार्यों में शामिल रहता हूँ। सुबह से ही बड़े निराश हैं, अभी किसी तरह से बाहर आए हैं और इस चीज़ को कोई भी झेल नहीं पा रहा है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आज हरियाली तीज का त्योहार था, इस गांव में लगभग कई लोगों से बातचीत हुई, लोगों का नाम लोग नहीं मनाए। पंकज, नहीं त्योहार तो विनेश के गांव वालों की डिमांड भी जरा पूछिएगा कि गांव वाले चाहते क्या हैं इस मामले में, अब क्या होना चाहिए। साल से उन्होंने गांव में भी एक आध बार कभी थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने के लिए आई होंगी और जो मेहनत उन्होंने दिन रात की थी, आज उसका जो फल मिल रहा है उसके लिए सबको पश्चाताप है और इसके पीछे जो भी कहानी है सबको सामने आनी चाहिए। सर अब आप लोगों की क्या मांगे हैं, गांव का क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं इस मामले के ऊपर सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए। उसका कल तक वजन नहीं बढ़ा था, अचानक 100 ग्राम या 150 ग्राम, मीडिया वाले बोल रहे हैं कभी 250 ग्राम, कभी 100 ग्राम, कैसे बढ़ा? उसके साथ एक्सपर्ट टीम गई हुई थी, उसने क्यों नहीं ध्यान दिया? डॉक्टर्स डाइट्स के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? डॉक्टर्स की पूरी टीम गई हुई थी, क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने तो पूरा, क्या लगता है कि लापरवाही हुई है? लापरवाही पूरी है जी। क्यों हुई लापरवाही? देश के लिए गौरव किसकी लापरवाही है सर? ये पूरी टीम की लापरवाही है जो उनके साथ गई। बिल्कुल लापरवाही की बात सामने आ रही है। कोचेस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। पंकज आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवान विनेश फोगाट से मुलाकात की है। विनेश को डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पीटी उषा ने विनेश से अस्पताल में जाकर मुलाकात की है। बता दें आपको कि इस दौरान पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ, सरकार और पूरे देश के समर्थन का आश्वासन विनेश फोगाट को दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर दी है। लेकिन 100% का सवाल वही है कि क्या फाइनल मुकाबले से पहले विनेश फोगाट के साथ कोई साजिश हुई,